जय हिंद दोस्तों। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने 4.16 में क्वेश्चन नंबर। तो राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रेड इन एंशियंट इंडिया। तो एंशियंट इंडिया में कैसे ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ वो सारा कुछ हमको बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, जो मेहरगढ़ थे, जैसे हम जानते हैं मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में हमारे हैं, वो आर्कियोलॉजी वहाँ पे जो थे मेहरगढ़ के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो कहीं ना कहीं वो लाइट ट्रेड नेटवर्क हमारे अराउंड जैसे बताते हैं 5000 BC में कैसे डेवलपमेंट हुआ। और ये वो ट्रेड नेटवर्क बताते हैं कैसे एक्सपांड हुआ और कैसे हमारे इंडियन सिविलाइजेशन से वो सारा कुछ स्प्रेड हुआ, ये बताते हैं जो बलूचिस्तान मेहरगढ़ के हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे। अब ड्यूरिंग फर्स्ट मिलेनियम, जो हमारे फर्स्ट मिलेनियम BC में कई सारे जैसे सिटीज हैं सच जैसे तक्षशिला, उज्जैन, मथुरा, पटना, राजगीर, वाराणसी, भरूच, कांचीपुरम, मदुरई, कई सारे जो हमारे वो ट्रेड सेंटर कहलाते थे उस समय फर्स्ट मिलेनियम BCE में। और ये सारे सिटीज होते थे जनरली लोकेटेड होते थे ट्रेडिंग रूट्स के लिए, ज्यादा ट्रेडिंग रूट्स करने के लिए फेमस थे। और जो दैट वाज आल्सो टाइम व्हेन द वेल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट अरोज विच प्रोवाइडेड रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्रेड। और ये सारे सिटीज ऐसे थे जो कि वेल स्ट्रक्चर्ड स्टेट्स थे कि जो एक अच्छे लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए थे और सुटेबल इन्वायरमेंट भी डेवलप किए थे कि ट्रेड करने के लिए कई सारा चीज हमको जो जो चीजें जरूरत है वो सारा चीज बताएं। और कौटिल्य अर्थशास्त्र भी अपने मेंशन करते हैं ट्रेड के बारे में कि 3 मेजर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में से एक है हमारा जो ट्रेड है। और इन दिस थर्ड एंड फोर्थ सेंचुरी जो BCE में हमारे जो मगध ट्रेडिंग हमारे टेक्सटाइल्स थे, उसमें जैसे जेम्स हो गए, कोराल्स हो गए, पर्ल्स हो गए, मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारा कुछ हमारा उसी टाइप के टाइम पे हमारा डेवलपमेंट हुआ था। कहाँ पे? सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में। और बात करें 6 और 5 सेंचुरी में, तो जो हमारा 6 और 5 सेंचुरी में जो BCE पंच मार्क्स था क्वाइंस ऑफ सिल्वर, जैसे सिल्वर का टर्म्स क्वाइंस करते हैं 6 और 5 सेंचुरी में कि भारत में कैसे हमारा नॉर्थ पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में ये सारा कुछ हमारा डेवलप हुआ था। इंडिया भी जैसे आज के समय देखेंगे कैसे पहले के समय कैसे इंगेज था एक्सटर्नल ट्रेड में। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हमारे जैसे कई सारे एक्सपोर्टिंग टिम्बर, बीड्स, जैसे हमारे सेमी प्रीसियस स्टोन हो गए, वो सारा कुछ का कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करता था, इम्पोर्ट करता था। अब किसको एक्सपोर्ट करता था? जैसे ओमान हो गए, बहरीन हो गए, मेसोपोटामिया हो गए, उन पर्शियन गल्फ को भी कहीं ना कहीं वो एक्सपोर्ट करता था। अराउंड द बिगिनिंग ऑफ 1 मिलेनियम जो हमारे BCE से ट्रेड बिगन्स हो गए थे किसको? फोनिसिशियन से। इंडियन टीक और से जो हमारे सीडार थे वो भी हमारे कहीं ना कहीं बेबीलोनियंस बिल्डर्स को भी कहीं ना कहीं ग्रोथ करते थे। अगर हम रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड बात करें तो ग्रेजुअली ये स्टार्ट होता है हमारे 3rd सेंचुरी से, जो कि हमको कहीं ना कहीं एक हायर लेवल पे धीरे धीरे स्लोली कहीं ना कहीं हमको ट्रेड में इम्प्लीमेंट दिखाता है और डिक्लाइन हो जाता है कहीं ना कहीं रोमन एम्पायर भी। तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है ट्रेड एम्पायर के बारे में, ये कैसे ट्रेड एम्पायर हमारे एंशियंट इंडिया में डेवलप हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, जो इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ इंडियन डोमिनेंस अप टू प्री कॉलोनियल टाइम्स। यस, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड, जब हिस्टोरिकल टाइम हमारा डेवलप हो रहा था तो इंडिया क्या एंजॉय कर रहा था, कैसे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होना चाहिए, एक्यूमुलेटिंग स्टॉक ऑफ गोल्ड होना चाहिए, तो ये सारा कुछ। और इंडिया के जो ट्रेड है वो कैसे डोमिनेंस करते थे, कंटिन्यू होते थे कि लेटर टाइम में, मुगल टाइम में वो भी डेवलप होते थे। जैसे अबुल फजल हमारे एने अकबरी रिकॉर्ड, वो 40,000 वेसल को एंगेज करते थे ट्रेड के साथ ही कैसे इंडस सिविलाइजेशन या ट्रिब्यूटरी हमारे पंजाब में भी हमारे देखा गया है। तो ये सारा कुछ इंडिया कैसे डोमिनेंस करता है प्री कॉलोनियल टाइम में हमारा। वाइल स्टडिंग, जब इंडियन इकोनॉमी को पढ़ा गया हमारे कुछ सेंचुरी पहले, ब्रिटिश रूल से पहले, तो इकोनॉमिक जो हमारा था, हिस्टोरियन वाज पॉइंटेड आउट द इंडियन हाई ट्रेड सरप्लस विथ मोस्ट ऑफ हर ट्रेडिंग पार्टनर इन यूरोप। अगर बात करें हम ब्रिटिश रूल से पहले से कुछ समय के बाद के, तो इंडिया का जो इकोनॉमिक हमारा कंडीशन था वो इंडिया हाईली ट्रेड सरप्लस था किसमें? यूरोपियन के साथ ट्रेडिंग करने में। यूरोपियन, वेस्ट एशिया हो गया, अफ्रीकर के साथ हो गया। और ये सारा कुछ रिजल्ट है कहीं ना कहीं एफिशिएंट लो कॉस्ट प्रोडक्ट सच एज कॉटन और स्पीसीज, बट आल्सो वेल ऑर्गेनाइज कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर हमारे इंडिया में डेवलप हुए थे।
और जो इंडियन मर्चेंट थे जनरली वो ऑपरेट करते हैं कैसे, जो स्ट्रक्चर है उसे बनाते हैं, सिक्योरिटी, शेयर, रिलायबल इंफॉर्मेशन, वो सारा कुछ हमारे इंडिया में अवेलेबल था। और इंडिया और चाइना का कंट्रोल अगर बात करें तो 16% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी 2000 ईयर्स एगो, अगर आप बात करें 2000 साल पहले का, तो इंडिया और चाइना मिल के अकेले इस 60% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी को वो होल्ड कर देते हैं। दे आर द प्रीमियर इकोनॉमिक एंड ट्रेड पावर फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम, और वो बहुत पहले से ही हमारा कहीं ना कि जो हमारे इकोनॉमिक और ट्रेड पावर में हमारा एक साम्राज्य बना था। और कॉलोनियल रूल कहीं ना कहीं आके हमारा इंडिया में डिक्लाइन कर देती है हमारे ट्रेड डोमिनेंस को, हमारे प्रोडक्शन को, हमारे रूल ऑफ ट्रेड को, हमारे इंडस्ट्री को, सारा कुछ कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन कर देती है। तो ये कुछ था हमारे जो यूनिट नंबर 4 के बारे में कंप्लीट डिस्कशन। थैंक यू। जय हिंद।